मैं डॉक्टर वीसी तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय कपकोट, एक वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए विश्व इतिहास से संबंधित इसे भेज रहा हूँ। वियना कांग्रेस के बाद मित्र राष्ट्रों ने यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का गठन किया था। नेपोलियन ने यूरोप की शांति को भंग किया था। मित्र राष्ट्रों ने पारस्परिक सहयोग से नेपोलियन को परास्त किया तथा वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप की पुनर्स्थापना की गई। किंतु यूरोप के देश यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उस समय यूरोप के निरंकुश शासकों को भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का निरंतर प्रचार हो रहा था। यूरोप में संयुक्त व्यवस्था की स्थापना का विचार कोई नया नहीं था। इससे पूर्व भी इस प्रकार की भावनाओं को अनेक बार प्रस्तुत किया गया था। 1791 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री काउंट खानिज ने तथा 1804 ईस्वी में रूस के जार अलेक्जेंडर ने इस प्रकार के प्रस्ताव रखे थे। 1815 ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा रूस भी इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था हेतु पहल रूस के जार अलेक्जेंडर ने पवित्र संघ होली अलायंस के घोषणा के द्वारा की। तत्पश्चात मेटरनिख व कैसल ने चतुर्मुखी मित्रमंडल की घोषणा की। इन दोनों के आधार पर ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की गई थी। इसमें जो पहला जो संघ बना वह है पवित्र संघ। पवित्र संघ रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम द्वारा 26 दिसंबर 1815 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई। इस घोषणा में जार ने कहा था, भविष्य में सब राजा अपने को एक दूसरे का भाई समझें, वे सत्य एवं भ्रातृत्व के बंधन में बंध जाएं, प्रजा को वे अपना बच्चा समझें तथा उन पर वे ऐसे ही शासन करें जैसे पिता अपने कुटुंब पर करता है। अलेक्जेंडर ने कहा कि यह घोषणा प्रत्येक यूरोपीय राजा के लिए भी थी तथा राजाओं को अपना शासन पवित्र धर्म, न्याय, उदारता एवं शांति के सिद्धांतों पर आधारित करना चाहिए। उसने कहा था कि वास्तव में संसार में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई सम्राट होने योग्य नहीं है। संपूर्ण शक्ति का वही स्वामी है। इस घोषणा का उद्देश्य यूरोप में शांति की स्थापना करना व उससे बनाए रखना था। पोप, तुर्की के सुल्तान तथा इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे के अतिरिक्त यूरोप के अन्य राजाओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। वह पवित्र संघ के सदस्य बने। कैसलरे ने इसलिए इसको अस्वीकार किया क्योंकि इसको स्वीकार करने पर इंग्लैंड द्वारा की गई अन्य संधियां इससे प्रभावित होती। इंग्लैंड यूरोप का एक प्रमुख देश था। उसके द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने से यह पवित्र संघ सफल नहीं हो सकता था। ऑस्ट्रिया को मेटरनिख को भी इसमें विश्वास नहीं था, किंतु जार को प्रसन्न करने के लिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसमें कुछ इतिहासकारों ने इस पवित्र संघ का मूल्यांकन किया। जार की पवित्र संघ की योजना की अधिकांश तत्कालीन नीतियों तथा इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है। यूरोप के अधिकांश राजनीतिज्ञों का इसमें विश्वास नहीं था। मेटरनिख पवित्र संघ को बड़ी दिखने वाली निरर्थक योजना मानता था। कैसलर के विचार में यह व्यर्थ की बकवास तथा रहस्यवादी योजना थी। तालीरां की दृष्टि में पवित्र संघ की घोषणा एक हास्यास्पद बात थी। मैरियट ने इसे रहस्यवादी निष्ठा कहा है।
किंतु कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। गेटे के शब्दों में, मानवता के लिए इससे महान व उपयोगी योजना कभी नहीं बनी थी। कैटलबी के अनुसार, अपने उद्देश्यों में पवित्र संघ न तो कपटपूर्ण था और न ही अनुदार। पवित्र संघ का कोई विशेष राजनीतिक महत्व तो न था, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जार अलेक्जेंडर की दयालुता एवं धार्मिकता का प्रतीक था। 1825 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई तथा उसके साथ ही पवित्र संघ भी समाप्त हो गया। पवित्र संघ के बाद जो दूसरा संघ बना उसको हम चतुर्मुखी राजसंघ कहते हैं। पवित्र संघ के असफल हो जाने के पश्चात भी यूरोप के राजनीतिज्ञ यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए किसी उचित व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। इस उद्देश्य से ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसे यूरोप के अन्य प्रमुख शक्तियों इंग्लैंड, रूस तथा प्रसा ने स्वीकार किया। इस योजना को क्योंकि 4 देशों ने स्वीकार किया, अतः इसे चतुर्मुखी राष्ट्र मैत्री अथवा चतुर्मुखी राष्ट्र संघ कहा गया तथा इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा गया है। यह 4 राष्ट्रों के मध्य हुई एक संधि थी, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, वियना कांग्रेस के निर्णयों का पालन करना था। दूसरा, यूरोप की समस्त समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक एवं पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा करना था। तीसरा है, नेपोलियन तथा उसके वंशजों को फ्रांस के सिंहासन पर न बैठने देना। चौथा है, समय समय पर पारस्परिक बैठकों का आयोजन करना। पांचवा है, क्रांति के विचारों का सामूहिक रूप से दमन करना। छठा है, यूरोप में शांति बनाए रखना। इस प्रकार यह संघ पवित्र मैत्री से पूर्ण भिन्न था, जबकि दोनों के उद्देश्य समान थे। दोनों का एक ही प्रमुख उद्देश्य था, यूरोप में शांति की स्थापना तथा शांति बनाए रखना। पवित्र संघ व चतुर्मुखी राजसंघ में निम्नलिखित प्रमुख कुछ अंतर हैं। पहला है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था पवित्र मैत्री की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक थी, क्योंकि इसके द्वारा वियना कांग्रेस की व्यवस्था तथा शासकों की प्रभुसत्ता को बनाए रखा। दूसरा है, संयुक्त व्यवस्था शासकों के भ्रातृत्व के स्थान पर उनके अधिनायकवाद पर आधारित थी, पवित्र मैत्री भ्रातृत्व पर आधारित थी। तीसरा है, संयुक्त व्यवस्था एक संधि थी जो 4 राष्ट्रों के मध्य हुई थी, पवित्र मैत्री संघ नहीं थी। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था 1815 से 1822 ईस्वी तक बनी रही। इंग्लैंड का विदेश मंत्री कैसलरी इसका घोर समर्थक था। वह इस व्यवस्था को शांति व्यवस्था की गारंटी मानता था। 1815 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक यूरोप की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक सम्मेलन हुए, इसीलिए इस युग को सम्मेलनों का युग कहा जाता है। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत हुई कांग्रेस का वर्णन हम अगले वीडियो में देंगे। आप अगले वीडियो में जो कांग्रेस निर्मित की गई हैं उसे आप देख सकते हैं।